राधे राधे एवरीवन। नवरात्रि पूर्ण हो गई हैं और अब हमें अपनी सांझी माई का विसर्जन करना है। दशहरे के दिन शाम के समय यानी दोपहर के बाद किसी भी टाइम पर आप सांझी माई का विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन से पहले सांझी माई को भोग लगाया जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अपनी सांझी माई का विसर्जन हम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम सांझी माता के लिए भोग बना लेते हैं। हमारे यहाँ पर जवे की खीर बनती है। आपके यहाँ पर जो भी भोग बनाया जाता हो आप वो भोग बना लीजिएगा। उसके बाद हमें सांझी माता को भोग लगाना होता है। तो देखिए शाम को 4 बजे से पहले हम सांझी माता का विसर्जन कर देते हैं। तो दोपहर में पहले हम भोग लगा देते हैं सांझी माता को। तो सांझी माता के भोग के लिए मैंने जवे की खीर यहाँ पर बना ली है। पहले हम जल के छींटे लगा देंगे, उसके बाद हम भोग लगाएंगे। जैसे कोई भी मेहमान हमारे घर पे आता है ना, तो जाने से पहले हम उनकी बहुत खातिरदारी करते हैं। ठीक उसी तरह से हम सांझी माता को भी मीठे का भोग लगाकर उसके बाद फिर हम सांझी माता को विसर्जित करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सांझी माता को भोग लगा दिया है। साथ में ही उनके भाई को भोग लगा देंगे। चांद, सूरज, 9 नौरते जो भी हमने लगाए हैं ना, जो जो देवी देवता सबको भोग लगाएंगे। फिर हम जल पिला देंगे सभी को। तो यहाँ पर मैंने सभी को जल पिला दिया है और इसके बाद बारी आती है अपनी सांझी माता की विदाई की। तो पहले तो जल के छींटे लगा देंगे। उसके बाद फिर देखिए पहले तो नदी तालाब होते थे तो उनमें विसर्जन किया जाता था, लेकिन अभी नदी तालाब नहीं है तो घर में ही हम किसी भी बाल्टी में या टब में किसी भी बड़े से बर्तन में जल ले लेंगे। शुद्ध जल हमें लेना है। उसमें थोड़े से फूल मैंने डाल दिए हैं, थोड़ी रोली और चावल हम इसमें डाल देंगे। तो हल्दी, रोली, चावल डालकर हम जल को शुद्ध करेंगे। उसके बाद फिर हम इसी जल में अपनी सांझी माता का विसर्जन कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम सांझी माता को उतार लेते हैं। अब पूरे नवरात्रि जिन सांझी माता का हमने पूजन किया है उनको उतारते हुए थोड़ा सा दिल दुखी होता है, लेकिन भाई परंपराएं हैं और इन्हें तो निभाना ही पड़ता है। तो सांझी माता को बड़े प्यार से हम उतार लेंगे। अगर हाथ से ना उतरे तो कोई भी नुकीली चीज भी आप ले सकते हैं उतारने के लिए। उतारना हमें जरूर है क्योंकि गोबर से चिपकी होती है ना, तो उतरने में थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। सांझी माता को उतारने के बाद फिर हम इनको जल में विसर्जित कर देंगे। तो यहाँ पर ये जल हमने तैयार किया था, इसी में हम सांझी माता को विसर्जित कर देंगे। मिट्टी से बनी हुई सांझी माता है, थोड़ी देर में ही जल में घुल जाएंगी। फिर इस जल को हम पौधों में डाल देंगे। तो बहुत सरल विधि से घर पर ही हम सांझी माता का विसर्जन कर देते हैं। देखिए बहुत प्रेम से हमने सांझी माता का पूजन किया है। तो इधर उधर सांझी माता को ना डाल के आए, घर में ही आप बहुत आसानी से विसर्जित कर सकते हैं। या अगर आपके यहाँ पर कोई नदी तालाब है तो आप वहां पर विसर्जित कर सकते हैं। विसर्जन करने के बाद हाथ जोड़कर सांझी माता से प्रार्थना करेंगे कि पूजा में गलतियां रह गई हैं उनके लिए हमें क्षमा करें और अगले वर्ष दोबारा आए और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस तरह से हम बहुत सरल विधि से घर पर ही सांझी माता को विदा कर देते हैं। तो सांझी माता के विसर्जन की ये सरल विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय सांझी माता। राधे राधे।